पाक भारत ताल्लुकात में एज सच कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन जाते जाते इस इलेक्शन के अंदर मोदी साहब ने पाकिस्तान को टारगेट जरूर किया, लेकिन टारगेट थोड़ा सा डिफरेंट था। वो कहते रहे कि कांग्रेस के लिए दुआ की जा रही है कि पाकिस्तान में कि वो इक्तदार के अंदर आए। राहुल गांधी को पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो वजीर आजम बने, तो कांग्रेस को उन्होंने टैग किया पाकिस्तान के साथ। तो ये एक मैटर था। तजज़ियाकार अब्दुर्रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान खान कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू जी। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि जो नताइज सामने आ रहे हैं इंडिया के 2024 के इंतखाबात में बीजेपी को सादा अक्सरियत तो नहीं मिल सकी, तो आप समझते हैं कि इंडिया ने हिंदुत्व का जो उनका एक स्लोगन था कि इंडिया ही आगे बढ़ेगा और इसमें हिंदू ही रहेंगे, वो फेल हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन, अच्छा, सबसे बड़ा इलेक्शन और सबसे कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्टिंग इलेक्शन, मोदी साहब की गैर मकबूलियत में कोई एक फैक्टर नहीं है। उनकी मकबूलियत में कमी की मल्टीपल वजूहात हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी है। इस दफ़ा इंडिया ने एक कम बैक किया है, एक सेकुलर इंडिया की तरफ। ये जो टर्नआउट है, ये इलेक्शन रिजल्ट्स हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो इंतहा पसंदी का माइंडसेट था उसको एक रिवर्स गियर लगा है। ऑल्दो कि अभी मोदी साहब की मकबूलियत एब्सोल्यूट खत्म नहीं हुई, मगर एक सोसाइटी के अंदर एक रियलाइजेशन का एक फैक्टर पैदा हो गया है कि हम इस आइडियोलॉजी के साथ इंडिया को आगे लेकर नहीं चल सकते। और इसमें एक बड़ा रोल एक सिविल सोसाइटी का है, ऑपोजिशन का है, जिसने लोगों में ये अवेयरनेस कैंपेन बिल्ड की कि इंडिया और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है। इंडिया की बका माइनॉरिटीज के साथ है, सेकुलरिज्म के साथ है। ये चीज इस इलेक्शन के अंदर काफी हद तक जस्टिफाई की गई। मगर इसके साथ साथ ये इलेक्शन बुनियादी तौर पे मोदी साहब के ओवर कॉन्फिडेंस का भी नतीजा है, उनकी एरोगेंस का नतीजा है। ये इलेक्शन बुनियादी तौर पर रिजल्ट ये बता रहे हैं कि जो इंडिया में एलीट कैप्चर है, ये उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा रेफरेंडम है। अब्दुर्रहमान, बिल्कुल जैसे बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया, वो फेल हो गया। फिर एग्जिट पोल्स के नतायज भी कुछ और ही बता रहे थे जी। अगर आप राहुल गांधी की और कांग्रेस के सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से सुने तो बुनियादी तौर पे इंडियन इलेक्शन के अंदर फर्स्ट टाइम इस बात को एडमिट किया गया है कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन था। जी। मोदी साहब बुनियादी तौर पर मीडिया का एक अलायंस था उनके साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड थे। मोदी साहब को लोगों ने क्यों रिजेक्ट किया? मोदी साहब जब 2014 में आए तो मोदी चाय वाला था, जी। और आज वो कह रहे हैं कि ये मोदी अंबानी वाला है, ये मोदी अडानी वाला है। तो बुनियादी तौर पर जैसे ही मोदी साहब की मकबूलियत में कमी का ऐलान हुआ रिजल्ट्स की फॉर्म में, तो आपने देखा कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज गिर गई, वो क्रैश कर गई। तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं कुव्वतों को हुआ जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे इस पूरे सेटअप में। फिर इसके अंदर एक नेक्सस था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये था कि पूरा मीडिया, जी वहां पर भी पाकिस्तान वाले मामला चल रहे थे, कमोबेश जो 8 फरवरी पाकिस्तान के अंदर हुआ, बहुत सारे मामला के अंदर 8 फरवरी की सिमिलैरिटीज इंडियन इलेक्शन के साथ भी हमें मिलती हैं, क्योंकि राहुल गांधी साहब ने ये बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और वहां का आधी जुडिशरी वो मोदी साहब के साथ थी। फिर हमने गिरफ्तारियां देखी, आम आदमी पार्टी के सरबराह को, दिल्ली के वजीर आला को गिरफ्तार किया गया, बाकायदा तौर पे ऑपोजिशन के ऊपर मुकदमात कायम किए गए, उनके अकाउंट्स बंद कर दिए गए बाकायदा तौर पे। तो हर लिहाज से उनको क्लैप्स करने की कोशिश की। मगर अब्दुर्रहमान, ये अयोध्या में इलेक्शन हारे हैं वो, और राम मंदिर उन्होंने वहां बनाया, और फिर हिंदू राष्ट्र बनाने का एक जो उनका प्लान था, 2/3 मेजोरिटी चाहते थे, कुछ आम कानून साजी करना चाहते थे, तो अब ये सारा मिशन फेल हो गया। देखिए, एक बड़ा चैलेंज उनको आया है। एक तगड़ी ऑपोजिशन इस मर्तबा मोदी का इंतजार करेगी लोकसभा, और वहां पर इतना आसान नहीं होगा मोदी साहब को कि वो इंतहा पसंदाना कवानीन पास करवा सकें। अगर हम पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मोदी साहब का देखें तो उन्होंने अब्यूज ऑफ मेजॉरिटी की है।
जी। तो 303 नशिस्तें ली थी उन्होंने 2019 के इंतखाबात में, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 370 का खात्मा, जी। कश्मीर की जो 35A खुसूसी हैसियत थी वो खत्म की। बिल्कुल। फिर उसके बाद उन्होंने मुतनाज़ा शहरियत का कानून वो पास करवाया। फिर उसके बाद किसानों के साथ जो सलूक इंडिया के अंदर किया गया, दिल्ली चलो जिस तरह से धरने दिए गए, बकायदा मुसलमानों के साथ मस्जिद मिस्मार की गई, हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई गई, जिस तरह हिरासा करने की मुस्कान, मुझे याद है आज भी वो क्लिप्स बड़े वायरल हैं कि किस तरह एक लड़की को रोका गया और उसने फिर नारा तकबीर बुलंद किया मॉब के सामने। लेकिन एक चीज हमें और समझनी है, इंडिया को एक खास जुनूनियत का शिकार बनाया गया, और बनाने के बाद एक इंप्रेशन क्रिएट ये किया गया कि तमाम हिंदू वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये इलेक्शन का रिजल्ट ये बता रहा है कि तमाम हिंदू इंतहा पसंद नहीं है। अब ये सारी सूरत हाल जो है, इसमें अपोजिशन क्या किरदार अदा कर सकती है? अपोजिशन अपना वज़ीर आज़म ला सकती है या फिर हुकूमत यही बनाएंगे मिल बैठकर? सियासत जो है उसको कहते हैं आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, कि कुछ भी मुमकिन है। जो मोदी साहब के साथ अलायंस के अंदर लोग मौजूद हैं, उनकी आइडेंटिटी हमेशा मशकूक रही है, वो हमेशा तब्दीली करते रहते हैं। अभी बज़ाहिर मुझे लगता है कि कांग्रेस खुद भी ये नहीं चाहती कि वो गवर्नमेंट की तरफ जाए। उनको ये पता लग गया है कि उन्होंने कम बैक कर लिया है, लेकिन वो शायद गवर्नमेंट की पोजीशन में नहीं है। मगर इसके साथ साथ एक और फैक्टर भी है कि आपको ये भी देखना है कि ऑपोजिशन को इतनी मेजॉरिटी या इतना वेलकम क्यों मिला इंडियन सोसाइटी के अंदर। जी जी प्लीज। भारत जोड़ो, सही। ये राहुल गांधी साहब ने एक बड़ा मार्च किया, हजारों किलोमीटर वो पैदल गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की एक जंग का उन्होंने ऐलान किया। वो अपना एक 5 नुकाती मंशूर पब्लिक के अंदर लेकर गए और उसको उन्होंने प्रचार किया। वक्त बड़ा काम है, जाते जाते कमेंट कर दें, अब अगर बीजेपी नहीं आती, ऑपोजिशन में से कोई वज़ीर आज़म आता है, तो क्या समझते हैं कि हालात पाकिस्तान इंडिया के बेहतर होंगे या मजीद बदतर होंगे? मेरा ख्याल है कि मोदी साहब ही थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और एक मरतबा फिर वो नेहरू साहब के बाद वो वाहिद शख्स होंगे इंडिया में जो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। पाक भारत ताल्लुकात में एज सच कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन जाते जाते इस इलेक्शन के अंदर मोदी साहब ने पाकिस्तान को टारगेट जरूर किया, लेकिन टारगेट थोड़ा सा डिफरेंट था। वो कहते रहे कि कांग्रेस के लिए दुआ की जा रही है कि पाकिस्तान में कि वो इक्तदार के अंदर आए। राहुल गांधी को पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो वजीर आजम बने, तो कांग्रेस को उन्होंने टैग किया पाकिस्तान के साथ। तो ये एक मैटर था। लेकिन जो पाक भारत ताल्लुकात हैं उसके अंदर बीजेपी की अगर बात की जाए तो वाजपेयी साहब लाहौर आए थे, लाहौर अकॉर्ड हुआ था, दोस्ती बस का आगाज हुआ था। फिर मुशर्रफ साहब की बात करें तो फिर आगरा समिट हुई थी, मुशर्रफ साहब भी इंडिया के पीपल टू पीपल कांटेक्ट की एक पॉलिसी चली थी। कश्मीर सोल्यूशन पर बात हो रही थी, जी एक पूरा एक प्लान 6 नुकाती आ गया था। एलओसी के जितने मामला थे वो काफी हद तक उसमें रिजॉल्व हुआ। लेकिन फिर उसके बाद फिर मियां साहब का भी दौर हमने देखा कि फिर मोदी साहब जाती उम्रा भी आए, और फिर इमरान खान साहब। पाकिस्तान के अंदर कभी एंटी इंडिया पॉलिटिक्स कामयाब नहीं हुई। ये इंडिया का ही तुर्रा इम्तियाज है कि वहां पे एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को एक्सट्रीमिस्ट बेचते हैं। तो करतारपुर कॉरिडोर बिल्कुल वो इमरान खान साहब ने खोला और सिख कम्युनिटी के साथ। हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया माजरत के साथ। और ये बात जो आपने की कि बेशक थिन मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं, लेकिन वो बनेंगे, सादा अक्सरियत उनके इत्तेहादियों की है और वो तीसरी दफा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, लेकिन पाक भारत ताल्लुकात पर उस तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा।